हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोग आज हिंदी के सीटेट के प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा 14 और 15 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में हमें सहायता मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि ऑप्शन देखते हैं, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ाना चाहिए। दोस्तों देखिए, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, ये तो सही है, जिसे विद्यार्थियों को पढ़ना भी चाहिए। लेकिन जैसा ऑप्शन है कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों हमें विद्यार्थियों को चीज़ समझानी है, हमें उनको रटाना नहीं है कि हम कविता का अर्थ उनको ऐसे बताएँ कि वो रट लें, कि उनको किसी चीज़ को रटाना नहीं होता है, बल्कि समझाना होता है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। अगला ऑप्शन है, कवि ने कविता का एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। दोस्तों ये भी रटाने वाली बात हुई। हमारा अगला है, अलग-अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। दोस्तों ये भी गलत होगा, क्योंकि किसी कविता के अलग-अलग अर्थ नहीं हो सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या है, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। देखिए ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चे अनुभव, हम क्या जानते हैं कि बच्चों को करके सीखने पर बल देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे करके सीखते हैं तो उन्हें चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और हमें अगर बच्चों को कुछ समझाना है और अगर वो चीज़ हम उनके परिवेश के साथ जोड़ देंगे, तो बच्चे उससे बहुत आसानी से और जल्दी समझ लेंगे। इसीलिए बच्चों को करके सीखने पर बल देना चाहिए और बच्चों को कुछ भी समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके परिवेश के साथ जोड़कर ही हमको समझाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा सभी विषयों के केंद्र में होती है। क्या होती है भाषा? भाषा पढ़ने, अध्यायों और प्रारंभ नहीं, भाषा जो हमारी है वो सभी विषयों के केंद्र पर होती है। भाषा का मेन का काम क्या होता है? विचार प्रकट करना, विचारों का आदान-प्रदान करना। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान-प्रदान अच्छे से कर सकते हैं। तो भाषा सभी विषयों के केंद्र पर होगी। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड। कहानी के संदर्भ में कौन-सा कथन उपयुक्त लगता है? ऑप्शन है, कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही है कि कहानी में संवाद भी होना बहुत ज़रूरी है, कहानी की शुरुआत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और कहानी की जो भाषा है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 कि कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। कथानक क्या होता है? कथानक में कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का समावेश किया जाता है। मतलब हमारी जो कहानी है उसको हम शुरुआत से लेके अंत तक कहानी और पात्रों का समावेश करके बच्चों को पहले बताते हैं, जिससे बच्चों में रोचकता उत्पन्न होती है, जिससे वो कहानी को पढ़ने के लिए रोचक तरीके से कहानी को पढ़ेंगे। तो कथानक का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम पहले कहानी का कथानक बच्चों को बता देंगे, फिर आगे कहानी पढ़ाएँगे, तो बच्चे उसे बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ेंगे। तो सही आंसर हुआ, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, ऑप्शन है, भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो एक भाषा अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित भी करनी चाहिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी समझाना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग कैसे करें वो भी समझाना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
कि भाषा ऐसी समझानी चाहिए कि वह अपनी भाषा को अच्छे से अपनी भाषा के माध्यम से अच्छे से विचारों का आदान-प्रदान कर सके, विविध संदर्भों में अपनी भाषा को अच्छे से प्रयोग कर सके। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी राय है। देखिए, हमारी जो भाषा होती है, वो क्या किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो दोस्तों, हमारी जो हिंदी भाषा है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो सभी भाषाएँ हैं, वो थोड़े फेर-बदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। एक भाषा कई लिपियों में भी लिखी जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही होगा कि यह बहुत हद तक संभव है कि हमारी जो एक भाषा है, वो कई लिपियों में भी लिखी जा सकती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, लड़के होकर रोते हो, यह कथन है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा क्या हुआ? जेंडर से आधारित क्वेश्चन हुआ, जहाँ पर लड़का-लड़की समाज द्वारा बनाए गए ये कानून कि लड़का हो, लड़की हो। तो इसमें क्या होगा? लड़के होकर रोते हो। तो सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है और भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो दोस्तों देखिए, लड़के होकर रोते हो, तो ये हमारे जेंडर पर आधारित है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। तो भाषा हमारी जो होती है वो केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं होती बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम भी होती है। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने मन में कोई विचार किसी बात कुछ सोचते हैं या किसी समस्या का हल अपने दिमाग में सोचते हैं, तो वो भी तो हम अपनी भाषा के माध्यम से ही सोचते हैं ना। तो भाषा जो होती है वो मेरी अपनी केवल विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम ही नहीं होती है। अपने मन में सोची गई बातों को भी हम अपनी भाषा के माध्यम से सोचते हैं, तो अपने मन तो इसका सही होगा कि बल्कि स्वयं वो बातचीत का माध्यम भी होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। तो देखिए, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। जब हम बच्चों को रोचक सामग्रियों के माध्यम से पढ़ाएँगे, तो वे पढ़ना जल्दी सीखेंगे, उनका ज़्यादा मन लगेगा उस चीज़ को समझने में। अगर हम बच्चों को ऐसी नीरसता भरी चीज़ें बताएँ, तो बच्चे उसे नहीं समझेंगे। अगर हम रोचक सामग्रियाँ प्रयोग करें बच्चों को पढ़ाने के लिए, तरह-तरह के विकल्प लाएँ, तो बच्चे उस भाषा को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और जल्दी सीखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने सुनने को मिले। दोस्तों देखिए, ये थे हमारे हिंदी के कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम अपने पुराने वीडियोज़ में भी सीडीपी और हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोग हमने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।